दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे श्री राजीव अरोड़ा जी के साथ। तो सर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अक्सर आम जनता में ये धारणा है, यह सुना जाता है, कहा जाता है कि जो डिस्टेंस एजुकेशन के संस्थान हैं वे क्वालिटी एश्योरेंस नहीं रखते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और वे सिर्फ डिग्री या सर्टिफिकेट्स बांटने की जगह बन गए हैं। तो आप मेरी इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में ये बिल्कुल जनरल फीलिंग है जी। सभी स्टूडेंट्स में भी, और मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स में नहीं, उनके जो अभिभावक हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनमें भी ये फीलिंग है कि ज़्यादातर आजकल डिस्टेंस एजुकेशन में जो कोर्सेज कराए जाते हैं, जो भी संस्थान उनको कराती हैं, वो उन पे क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं जी। मगर जहाँ तक सुभारती की बात है, मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहूँगा कि हम लोग स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन चलाते हैं, और हमारा जो ये चलाने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल उन्हीं मानकों के अनुसार है जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो कहती है। प्लस जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो हम लोग बिल्कुल फेयर हैं एग्जाम्स कराने में। इसके बाद अगर बात आती है SLMs की, सेल्फ लर्निंग मटेरियल की, तो उस पर भी हमारा पूर्णतः क्वालिटी चेक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से जुड़ता है तो मैं उसको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि वो यहाँ से जो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करेगा वो हर मानकों के हिसाब से पूर्णतः खरी उतरेगी। जी बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर पूछना चाहूँगी। आपने एक क्वेश्चन में बताया था यूपी के अंतर्गत हमारे स्टडी सेंटर्स हैं, है ना? तो सर, क्या यूपी से बाहर के बच्चे जो यूपी के क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जो दूसरे राज्य में रहते हैं, वह सुभारती से डिस्टेंस एजुकेशन करना चाहें तो किस प्रकार कर सकते हैं? जी, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग बिल्कुल DEB जो कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है, उनके मानकों के हिसाब से चलते हैं। तो उनके मानकों के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो उनका सबसे पहला जो उनका क्राइटेरिया है वो ये है कि हम लोग, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम्स आउट ऑफ स्टेट जाके रन नहीं कर सकती जी। तो इसलिए हम लोग अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश तक, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो आपने जो प्रश्न किया कि कोई अगर बाहर का व्यक्ति होता है, उत्तर प्रदेश से बाहर का जो व्यक्ति है वो कैसे लेगा इसमें, तो उसके लिए भी हमारे द्वार हमेशा खुले हैं, ऐसी बात नहीं है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि उनको उत्तर प्रदेश के ही किसी सेंटर से अपने आप को एनरोल कराना होगा, पहली चीज। या दूसरी, अगर वो ये भी चाहते हैं कि बाई चांस वो अगर यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं तो वो यहाँ पे भी एनरोल करा सकते हैं। उनको एग्जाम या तो यूनिवर्सिटी आकर देना होगा या हमारे द्वारा बनाया गया जो भी एग्जाम सेंटर है उत्तर प्रदेश के बाउंड्री के अंदर, वहाँ उनको एग्जाम देना होगा। अगर वो यूनिवर्सिटी आके एग्जाम देना प्रेफर करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए बहुत सुविधाएं हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ पर आकर एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पे उनके रहने के लिए हॉस्टल्स, खाने के लिए कैंटीन सुविधा, मेस की सुविधा सब उपलब्ध है जी। लेकिन सर, बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं जिनमें प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जिनमें लैब्स कराई जाती हैं, तो इस तरह के विषयों को डिस्टेंस एजुकेशन से किस प्रकार पढ़ाया जा सकता है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि ये दूरस्थ शिक्षा है तो आपका पॉइंट बिल्कुल जायज़ है कि प्रैक्टिकल्स कैसे कराते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि जो भी हमारे ऑथराइज सेंटर्स हैं ऑल ओवर यूपी, उन सब के पास ये विशेष सुविधाएं हैं कि वो सभी स्टूडेंट्स को अपने पास बुला करके उनका प्रैक्टिकल्स करा सकें। इसके लिए स्टूडेंट्स का वहाँ जाना अनिवार्य है। सुभारती यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन लेना चाहे या आवेदन करना चाहे तो किस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया है? देखिए, सबसे पहली प्रक्रिया तो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट दूर दराज के इलाकों में रहता है और मेरठ से बाहर है, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी से बाहर है, अगर तो वो उन्हीं सेंटर्स पर जाकर, जो कि लोकल सेंटर्स हैं, जो उनकी पसंदीदा सेंटर्स हैं या पसंदीदा शहर हैं, वहाँ जाकर के वो अपने आप को एनरोल करा सकता है। इसके अलावा अगर वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। हमारी वेबसाइट में सभी तरीके के फॉर्म्स वो डाउनलोड करके या हमसे संपर्क करके वो हम यहाँ डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकता है। तो सर, जो दर्शक हमारे डिस्टेंस एजुकेशन प्रणाली से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? जी ज़रूर, मैं अपने दर्शकों से को यह संदेश ज़रूर देना चाहूँगा कि वो जिस भी यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी मान्यता को परख लें, जांच लें, और अगर वो हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर उस यूनिवर्सिटी के ऑथराइज सेंटर्स के बारे में ज़रूर ज्ञान प्राप्त कर लें। ये मेरा संदेश सभी दर्शकों के लिए है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतनी सारी जानकारी बांटने का। सर धन्यवाद। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जानकारी प्राप्त करी डिस्टेंस एजुकेशन के बारे में। जो भी विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से सुभारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जानकारी हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर उपलब्ध है। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।